यही मानना है। आप कह रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। मैं उनका कोई पुराना वीडियो देख रहा था 2019 में जब विधानसभा के चुनाव थे। यहाँ से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव प्रचार के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि मेरी मूंछों का सवाल है, मेरी पगड़ी का सवाल है। कापड़ीवास जो यहाँ रणधीर सिंह कापड़ीवास 2014 में जितने मार्जिन से चुनाव जीत के आए थे, उससे ज्यादा मार्जिन से जिताओगे तो मेरी मूंछें भी खड़ी रहेंगी और मेरी पगड़ी की भी शान रहेगी। लेकिन जनता ने धो दिया उस कैंडिडेट को, और आप कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का इतना बड़ा प्रभाव है यहाँ। वहां से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे, चर्चाएं थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको मंत्री तक नहीं बनाया, उसका भी कुछ रोष रहेगा क्या? बिल्कुल एकदम रोष रहेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने किसी यादव नेता को पनपने नहीं दिया। कापड़ीवास दूसरा चुनाव जीतते, आप भी कह रहे हैं इस बात को, टिकट कटवा दिया उनका। 7 करोड़ हुक्का नजर आ जाए तो लोग कहते हैं कि हरियाणा के ठाठ, हुक्का और खाट। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं, वो बाद में होंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव हैं। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, ये अहिरवाल क्षेत्र है हरियाणा का, यहाँ पर बातचीत करते हैं कि राजस्थान में जैसे बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद में हरियाणा के क्या माहौल है, यहाँ बीजेपी को फायदा है कि नुकसान है राजस्थान में सरकार बनने से। रेवाड़ी में कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं कि क्या राजस्थान के चुनाव परिणाम हरियाणा के चुनाव परिणामों पर भी कोई असर डालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु गौड़। हिमांशु, क्या लगता है कि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आ गई, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अक्टूबर नवंबर के आसपास चुनाव हैं, उससे पहले लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि राजस्थान के चुनाव परिणामों का कोई असर पड़ेगा यहाँ? बिल्कुल पड़ेगा जी, भाजपा दोबारा से आएगी हरियाणा में, तीसरी बार बल्कि। क्यों, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है यहाँ पे जो पहले की सरकारें कर नहीं पाई थी? बीजेपी ने बहुत साफ सुथरी नौकरियां दी हैं यहाँ, जो पहले की सरकार नहीं दे पाई थी, और लगातार अच्छा काम करती आ रही है, कोई भेदभाव के बगैर निष्पक्ष काम कर रही है सरकार ना। और ऐसा किसी भी सरकार ने कभी भी नहीं किया है हरियाणा में। हरियाणा में किसी भी सरकार ने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया जैसा भाजपा सरकार ने किया है। निष्पक्ष नौकरियां दी हैं, सभी काम निष्पक्ष हो रहे हैं। जो सरकार के काम है वो सरकार कर रही है, जो जनता के काम है वो बच्चों के काम बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नौकरियां लग रहे हैं। पहले बच्चे बगैर पढ़े नौकरियां लगते थे, अब पढ़ के बच्चे तब नौकरियां लग रहे हैं। पहले बिना पढ़े कैसे लगते थे? और देखो, ये तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी समझ रहे हैं कि कैसे लगते थे और कैसे लगाए जाते थे, और अच्छे-अच्छे पदों पर लग जाते थे। क्लर्क लायक आदमी नहीं होते थे और अफ़सर बन जाते थे। वैसे आपकी उम्र मुझे ठीक-ठाक लग रही है। आप बताएँ कि आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ उन परिणामों का कोई असर दिखेगा, या फिर यहाँ के जो मुद्दे हैं वो यहीं रहेंगे, जनता इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे वो यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान से सटा हुआ एरिया है ये, और यहाँ राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं, तो अहिरवाल का एरिया है कि वो बीजेपी के पक्ष का एरिया माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह जो ये सांसद है, तो ये अहिरवाल के क्षेत्र को देखते हुए उनका वर्चस्व है यहाँ पे। और जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ना देखें भी, वैसे भी देखें तो दोनों मिले हुए स्टेट हैं, सीमाओं से सटे हुए स्टेट हैं, तो इधर बीजेपी का प्लस रहता है। वो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से भी प्लस माना जाता है इधर। तो मेरा कहना तो यही है कि लगता है यहाँ के मुद्दे तो अपनी जगह हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का बहुत बड़ा वर्चस्व है इधर, तो उनके अकॉर्डिंग भी बीजेपी को फायदा मिलता है। बाबू जी, आपकी उम्र सबसे ज्यादा दिखती है मुझे यहाँ पे। नहीं, आपसे बात करूंगा मैं, आपका अनुभव, सफेद कपड़े, जिसके पास सफेद कपड़े हो उसको बहुत अनुभव है। क्या लगता है कि राजस्थान के चुनाव परिणामों से कोई असर पड़ेगा? राजस्थान का ही है हम तो। अच्छा, राजस्थान का ही हम। आप राजस्थान से हैं क्या? अच्छा, तो बाबूजी आप बताइए कि आपको क्या लगता है चुनाव परिणामों का क्या रहेगा यहाँ? मैं कप्तान वीर सिंह यादव जी। मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार, यहाँ सब मोदी के भक्त हैं। जो काम मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, या 35A का मुद्दा हो। जो काम असंभव को संभव कर दे उसका नाम है मोदी। और ये दक्षिणी हरियाणा,
दक्षिणी हरियाणा की जितनी भी सरकार बनी है वो दक्षिणी हरियाणा की वजह से बनी है, और दक्षिणी हरियाणा पूरा बीजेपी के साथ है, राव इंद्रजीत सिंह के साथ है। दक्षिणी हरियाणा के अंदर सबसे वरिष्ठ का नेता राव इंद्रजीत सिंह है, और उसके एक इशारे पर उसको वहाँ मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो और मोदी के भक्त हैं, मोदी ने वो काम कर दिए। बताइए बताइए आप बताइए। मैं आर्मी से कप्तान से रिटायर हूँ। हमारी 40 साल पुरानी मांगे ओआरओपी की, जो कि कांग्रेस सरकार ने लटका कर रखी हुई थी, अच्छा। और यहाँ प्रधानमंत्री बनने से पहले पहली रैली एक्स सर्विसमैन की रिवाड़ी के अंदर हुई थी, हुड्डा ग्राउंड के अंदर। और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री हैं जो आज, उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो पहली कलम से ओआरओपी दूंगा, और उन्होंने सरकार बनते ही ओआरओपी दिया, जो एक्स सर्विसमैन को पहले पेंशन मिलती है उससे कम से कम 1.5 गुना पेंशन मिलती है। ये सब मोदी की करामात है। और दक्षिणी हरियाणा तो वीरों की खान है, फौजियों की खान है, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो उनके साथ हैं सारे के सारे। पहले भी सरकार एक्स सर्विसमैन की वजह से बनी थी, और आगे भी मोदी की सरकार एक्स सर्विसमैन की वजह से बनेगी। रही हरियाणा की बात, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार आने के पूरी पूरी संभावना है। कुछ एक गलतियां हुई हैं, परंतु जनता उसको मोदी की वजह से इग्नोर कर देगी, मेरा तो यही मानना है। आप कह रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। मैं उनका कोई पुराना वीडियो देख रहा था 2019 में, जब विधानसभा के चुनाव थे। यहाँ से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव प्रचार के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि मेरी मूंछों का सवाल है, मेरी पगड़ी का सवाल है। कापड़ीवास, जो यहाँ रणधीर सिंह कापड़ीवास 2014 में जितने मार्जिन से चुनाव जीत के आए थे, उससे ज्यादा मार्जिन से जिताओगे तो मेरी मूंछें भी खड़ी रहेंगी और मेरी पगड़ी की भी शान रहेगी। लेकिन जनता ने धो दिया उस कैंडिडेट को, और आप कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का इतना बड़ा प्रभाव है यहाँ। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मुझे ये कहते हुए तो बिल्कुल शर्म नहीं लग रही है कि हमारे जो कैंडिडेट चुना वो गलत चुन दिया था। उसकी तो अगर आज पंचीम खड़ा कर दो, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो जितने भी वोट आए राव इंद्रजीत सिंह की वजह से आई। हम उस कन्वेंसिंग में साथ थे, हम राव इंद्रजीत सिंह के साथ थी, और इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी वालों ने ही वोट नहीं दिया। जो बीजेपी के पुराने भक्त बताते अपने आप, उन्होंने सबके विरोध के अंदर वोट डाली, और कापड़ीवास भी बीजेपी की वोट लेकर गया। उसी की वजह से कारण ये हुआ। और एक निर्दलीय उम्मीदवार था सन्नी, जो कि 20-22 हजार वोट लेकर चला गया। वो सब बीजेपी की टूट फूट की वजह से और कैंडिडेट का सही चुनाव ना होने की वजह से हुआ है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा मार्जिन से नहीं हुआ, जीतते थे। और बाकी तो देखो, वहाँ से नांगल चौधरी से लेकर और पूरा महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जितनी भी मेवात, सबके अंदर जितनी भी सरकार बनी थी, सबसे ज़्यादा सीट इस दक्षिणी हरियाणा से आई थी, और उनकी वजह से आज बीजेपी की सरकार है, और आगे भी दक्षिणी हरियाणा की वजह से सरकार बनेगी। इस बात में किसी को कोई मलाल नहीं होना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा इसी के साथ है। आप ही से नजदीक एक विधानसभा है तिजारा। आपके मेरे हिसाब से ऐसा कहें कि जैसे सुबह शाम घूमने फिरने चले जाएं, इधर अगर पैर रख दिया तो राजस्थान में चले गए तिजारा में, और इधर अगर पैर रख दिया तो रेवाड़ी में आ गए। वहां से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे, चर्चाएं थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको मंत्री तक नहीं बनाया। उसका भी कुछ रोष रहेगा क्या? बिल्कुल एकदम रोष रहेगा। और सबसे बड़ी बात है तो वो सीएम का कैंडिडेट था, सीएम नहीं बनाया तो उप मुख्यमंत्री बनाना था। अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उसको कोई मंत्रालय तो देना था। सबसे राजस्थान की सबसे हॉट सीट थी तिजारा, और इन्हें पब्लिक ने जितना भी मेहनत किया वो सरकार ने अनदेखी किया है। और मेरे को लगा है इसका खामियाजा जो लोकसभा चुनाव हो उसमें थोड़ा बहुत जरूर भुगतना पड़ेगा। और मेरी इस बीजेपी सरकार से, केंद्रीय सरकार से, माननीय मोदी से, जो अहीरों को इग्नोर किया है, जो अहीरवाल क्षेत्र के अंदर जो एक भी मंत्री नहीं बनाया, और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जरूर उसके ऊपर ध्यान देंगी। इस बात का रोष है अहीरवाल के अंदर कि कोई एक मंत्री तो बनाना चाहिए था, पर उन्होंने एक मंत्री भी नहीं बनाया, तो उसका रोष है। भाई साहब, आप भी राव इंद्रजीत सिंह के बड़े गीत गा रहे थे कि उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। कहाँ गई वो 2019 की बात कि मेरी मूंछों की शान रख लो, मेरी पगड़ी की शान रख लो? जनता ने धो दिया उनके कैंडिडेट को। कहा जाता है कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे वो राव इंद्रजीत के बड़े खासम खास हैं। नहीं, मैं
आप जो मुझे बोल रहे हो कि आप गीत गा रहे हो, मैं गीत नहीं गा रहा। मैं पब्लिकली जो वर्चस्व है उनका, अगर बात करें रेवाड़ी के सराउंडिंग की बैठ के, रही बात यहाँ के जो कैंडिडेट जो इलेक्शन हारे, मे आई थिंक अगर कापड़ीवास को बीजेपी की टिकट वापस दी जाती तो 50,000+ से वो विनिंग होते। लेकिन देखो इतना तो होता है कि आप कैंडिडेट कोई नापसंद आए जनता को, नापसंद आए तो आप सपोर्टर कितना भी जोर लगा दो, जब जनता को नापसंद हो रहा है तो वो जो बीजेपी को या कापड़ीवास को जो वोट देने थे लोगों को, वही लोग छिटक के 3 जगह हो गए। एक तरफ कापड़ीवास को कुछ वोटें देंगे, कुछ इसको देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को, तीसरा कोई सन्नी को देंगे, तो वो ही वोटें बटी है। कांग्रेस की जो वोटें थी, जो कोर वोटें मानते हैं, वो तो उनको आ गई 42,000, 40,000, 41,000। वो भी यहाँ से 6 बार के सांसद हैं, विधायक हैं, और एक बार सांसद का इलेक्शन भी लड़ लिया। कप्तान साहब के बेटे पहली बार विधानसभा में पहुंचे, तो उनका कोर वोट है। लेकिन बीजेपी का जो कोर वोट था वो 3 जगह बट गया। अब बट गया तो उनको कैंडिडेट जनता को पसंद नहीं आया, तो वो वोट जब डिवाइडेशन हो गया तो फिर वो मूंछों का सवाल की उसकी बात नहीं रहती। जनता को कैंडिडेट भी पसंद आना चाहिए भाई, यूं ही नहीं, नहीं। लोगों से जब मैं 2 दिन से हूँ रेवाड़ी में, मैं पता कर रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह ने किसी यादव नेता को पनपने नहीं दिया। कापड़ीवास दूसरा चुनाव जीतते, आप भी कह रहे हैं इस बात को। टिकट कटवा दिया उनका। फिर अहिरवाल में ऐसा कोई नेता, उनके बाद में उन्होंने दूसरी पीढ़ी का कोई नेता पैदा होने नहीं दिया। टिकट मांगते हैं तो खुद की बेटी के लिए मांगते हैं, और टिकट दिलवाते हैं तो किसी डम्मी कैंडिडेट को, या तो उनकी चरण वंदना करो, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा भी है। भाई फिर अहिरवाल में कहाँ इतने बड़े नेता हुए? देखो, ये तो नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा मानी जाती है भाई, वो किसी को अपने चाहते को दिलाएं, या कोई भाई वोट सपोर्ट किस हिसाब से होता है। वो समझते हैं कि भाई मैं इनको कटवा दूं, या एक अहिरवाल में मेरे कम्पिटिटिव कोई नेता नापन पे ऐसा भी हो सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कंपैरिजन में भूपेंद्र यादव भी यहाँ लोकसभा की टिकट के लिए एक सर्वे करवाया था। मैं आई थिंक वो अलवर से भी उनका सर्वे हुआ था, और भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भी उनका सर्वे हुआ है। तो उससे भी जैसे उनकी चर्चाएं पब्लिकली आई कि भाई भूपेंद्र सिंह भी यहाँ से टिकट लड़ सकता है, तो लोगों का यही मानना होता है कि भाई टिकट वो लड़ सकता है लेकिन जीत नहीं पाएगा। और चर्चाएं जब होती है तो यही होती है कि भाई यहाँ से तो राव इंद्रजीत सिंह ही जीत सकेगा। तो देखो, मैं मानता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह का इतना वर्चस्व होगा। दूसरा मेरा एक मानना है, मैं भी कई सभाओं में जाता हूँ, नेताओं के यहाँ पे भी जाता हूँ, राव इंद्रजीत सिंह के एक इशारे पर नेता की जो मजबूती देखी जाती है, वो ये देखी जाती है कि लोग संपन्न साधनों को दे दे के भीड़ को इकट्ठा करते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह एक ऐसा नेता है जो दिल्ली से चलता है और एक आह्वान कर देता है कि मैं इस जगह पर आ रहा हूँ, तो वहाँ 20-25 हजार लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा, गली गली जाके लोग वोट मांगते हैं। अपनी लोकसभा की भी मैं काफी लंबे समय से राव इंद्रजीत सिंह को देख रहा हूँ कि वो गली गली जाके वोट नहीं मांगते, वो एक जाके एक ठिए पे राजा हैं। राजा की भी बात नहीं है, राजा तो हैं, देखो उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, राजा तो है, लेकिन उसकी लोकप्रियता है। वो छोटे कामों में डिस्टरबेंस नहीं करते, किसी अधिकारी को शालीनता से बात करते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, किसी से द्वेष भावना नहीं रखते, ईमानदारी छवि है उनकी। अब वो मेरी में महत्वाकांक्षा हो सकती है कि मैं सोचूं कि भाई राव इंद्रजीत सिंह का मैं बन जाऊं, लेकिन अब यहाँ की पब्लिक ये भी कहती है कि भाई राव इंद्रजीत सिंह का खास बनने के लिए तो कुछ तपस्या करनी पड़ती है। 10-15 साल तक अगर उसका लॉयल नहीं रहोगे तो तब तक वो उसको, अब हो सकता है मेरी महत्वाकांक्षा ऐसी हो कि मैं जाऊं और टिकट मांगूं और नहीं दे तो रुष्ट होके भाग जाऊं। भाई प्रयासरत रहता है ना, मैं 6 महीने में तैयारी अच्छा, एक सवाल आप बता दीजिए कि अगर भूपेंद्र सिंह यादव, यहाँ लोकसभा क्षेत्र पड़ता है गुड़गांवा, गुड़गांव। भूपेंद्र सिंह यादव और राव इंद्रजीत में से कौन भारी कैंडिडेट रहेगा? देखो, पब्लिकली मैं जो कहता हूँ तो वो तो राव इंद्रजीत सिंह ही भारी। आप क्या कहेंगे बाबूजी? राव इंद्रजीत सिंह। भूपेंद्र सिंह क्यों नहीं? नहीं, उनकी छवि है। भूपेंद्र सिंह इस एरिया के अंदर आए नहीं, कभी मीटिंग नहीं, आम आदमी जानता भी नहीं। उनका जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान रहा है, और अधिकतर उन्होंने संगठन के अंदर काम किया है।
बाबू जी आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से कौन ज्यादा मजबूत है, राव इंद्रजीत सिंह या फिर भूपेंद्र यादव? इंद्रजीत सिंह ही मजबूत। आप क्यों मानते हैं कि इंद्रजीत सिंह ज्यादा मजबूत है? ये दो पीढ़ी से चली आ रही है इनकी, तो भूपेंद्र सिंह तो नया है ना अभी यहाँ के लिए। रह वैसे बताते तो यही है कि रहने वाला यहीं का, पटौदी के आसपास का, लेकिन फिलहाल तो अजमेर या कहाँ रह रहा है। और जैसे कप्तान साहब बता रहे हैं, संगठन में काम किया है उन्होंने अभी तक, तो चुनाव भी मेरे ख्याल में तो नहीं लड़े अभी। हाँ, तो भाई साहब आप बिल्कुल जवान हैं, आप बताओ थोड़ा सा लीक से हटके, बुजुर्गों की बात छोड़ें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ लोकसभा का अगर चुनाव हो और टिकट मिलने की बात आए तो भूपेंद्र सिंह यादव और राव इंद्रजीत में से कौन भारी रहेगा? देखो मेरा इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है जो मैं बता सकूं इन दोनों के मामले में। मैं आप बीजेपी पर्सनल किसको पसंद करते हैं, मुझे ये बताओ मैं ना। पर्सनल बीजेपी को पसंद करता हूँ जी। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट हो और वो जीते। भाई साहब, आपका चश्मा भी बहुत प्यारा लग रहा है। कितने का लिया? क्या लिया क्या बता। ये हरियाणा के लोग बड़े साधन संपन्न हैं, चश्मा भी मेरे हिसाब से 20-30 हजार का ही होगा। अरे नहीं 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 भाई साहब, छोटा ही है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है यहाँ से लोकसभा का चुनाव अगर हो तो? हमारे यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। नहीं जीतेगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी में राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र में से अगर एक को पसंद करना पड़े तो किसको पसंद करोगे? हम इनको तो जानते ही नहीं है। अच्छा जानते नहीं है, आप सिर्फ कमल के फूल को जानते हैं। मोदी को जानते हैं, बीजेपी का कोई भी हो, हम बीजेपी को, मोदी को वोट देंगे। और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या उनका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा? सब जगह असर पड़ेगा। मोदी ने इतने अच्छे काम करे हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। वो सबको साथ लेके चले हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सैनी। शिव कुमार सैनी। हाँ जी। तो गहलोत से रिश्तेदारी नहीं है क्या? नहीं, रिश्तेदारी किससे करनी, जो अच्छा काम करेगा उससे रिश्तेदारी हमारी। अच्छा, ये रेवाड़ी है, रेवाड़ी का बिल्कुल बीच का जो एरिया है वहां बैठे हैं। अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है, अहिरों की राजधानी कही जाती है। यहाँ पर राजस्थान के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनका परिणाम का असर पड़ेगा। बाबा बालकनाथ को मंत्री नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ओवरऑल। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह यहाँ भारी नेता बताए जा रहे हैं बजाय भूपेंद्र सिंह यादव के। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद जय भारत।